हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो मार्केट के ट्रेंड से रिलेटेड, यानी कि मार्केट के ट्रेंड की डीपर अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। आज हम ये समझेंगे कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई से धीमे धीमे डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होने लगता है, यानी कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होता है, तो उसको सही समय पे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ज़रूरी है क्या, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि आपने अप ट्रेंड में जो भी प्रॉफिट यानी रिटर्न जनरेट किया है, आपने जब मार्केट अप ट्रेंड में थी, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, तो आपने जो भी पैसा कमाया है, आप उस पैसे को डाउन ट्रेंड में गवा मत दें। यानी कि आप अपने रिटर्न को सिक्योर रख सकें, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में जब सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो, यानी कि जब मार्केट धीमे धीमे डाउन ट्रेंड की ओर जाना शुरू हो जाए, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हुए डाउन ट्रेंड में आप क्या कर सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप अपने प्रॉफिट को, अपने रिटर्न्स को, जो आपने अप ट्रेंड में, मार्केट के अप ट्रेंड में जनरेट किया है, उसको सिक्योर रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे निफ्टी के चार्ट पे, और फिर हम डिटेल में इस बात पे बात करेंगे, इस पे बात डिस्कशन करेंगे कि आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए जिससे कि आप डाउन ट्रेंड को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए उसके हिसाब से आपको क्या अपनी मतलब ट्रेडिंग में क्या चेंजेस करने चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ें ध्यान में रखने चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधा चार्ट की ओर और इस बात को डिटेल में समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको मतलब कैसे निफ्टी के चार्ट पे आपको क्या क्या करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि वो जो हम एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग के जो हम बात करते हैं, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी स्टॉक की, या फिर अगर हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो उसमें प्रॉपर आपके पास उसकी टॉप डाउन अप्रोच आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। टॉप डाउन अप्रोच को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ईयरली से लेकर के मतलब सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम है किसी भी स्टॉक या निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, वहां से स्टार्ट करके फिर आपको धीमे धीमे सारे मतलब चार्ट्स पे जाना होता है, यानी कि ईयरली से लेकर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स तक आप जाते हुए पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और जब आप इस तरीके से टॉप डाउन अप्रोच करते हुए बढ़ते हैं आगे, तो फिर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे आप निफ्टी की कुंडली निकाल सकते हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि यस, अब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, और अब हमें यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ टॉप डाउन अप्रोच, और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो एक ईयरली का हमारे पास एक जो डिमांड जोन है, सबसे पहले हम वो मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ईयरली का डिमांड जोन है, इसको मैंने इस तरह से मार्क कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू। ये हमारा ईयरली का डिमांड जोन हो गया। ये वाली जो लाइन है थोड़ी सी नीचे आएगी, डन। तो इस तरीके से आप देखिए, मैंने यहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू। ईयरली पे आपको ऐसा कोई सप्लाई जोन तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने डिमांड जोन मार्क कर दिया है। अब मैं जाऊंगी स्टेप नंबर 2, हाफ ईयरली के चार्ट पे। और देखिए, हाफ ईयरली के चार्ट पे हमारे पास एक डिमांड जोन है। इसको मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू मार्क कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बस आपको अपना फोकस बनाए रखना है। तो ये इस तरीके से हाफ ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर दिया है। हाफ ईयरली का डिमांड जोन मार्क करने के बाद अब हम जाएंगे क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए अब क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे मैं जा रही हूँ। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। इस डिमांड जोन को भी मैं मार्क कर देती हूँ, और इसको मार्क करेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू। तो ये रहा हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन। ठीक है, ये इस तरीके से क्वार्टरली का डिमांड जोन मैंने मार्क कर दिया है।
तो हमने अभी तक क्या किया, मैं समराइज करूं अगर, तो मैंने ईयरली से स्टार्ट करके ईयरली का डिमांड जोन मार्क किया, फिर ईयरली के बाद हाफ ईयरली पे गए, हाफ ईयरली का डिमांड जोन मार्क किया, और हाफ ईयरली के बाद हम आ चुके हैं क्वार्टरली के चार्ट पे, और ये हमने क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक के चार्ट जब आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बना हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप इस तरह से देखिए। अब ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है हमें कि क्वार्टरली का डिमांड जोन अभी हमारे पास सबसे पहले है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्वार्टरली का डिमांड जोन है, उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, और हाफ ईयरली के डिमांड जोन के साथ प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ एक हमारे पास क्वार्टरली का दूसरा डिमांड जोन भी है। तो यहाँ पर मैं ये सारे डिमांड जोन मार्क नहीं कर रही हूँ, ताकि ये जो मार्किंग है वो बहुत सिंपल रहे, चार्ट पे ज़्यादा लोड भी नहीं आए। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। तो अभी के लिए हमारे पास ये वाला जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है ये सफिशियंट है, तो अभी मैंने इसको, इसके बाद जो नीचे वाला है उसको अभी हम मार्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया। अब हम चलेंगे मंथली के टाइम फ्रेम पे। तो आप मंथली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, मैंने जूम किया है चार्ट को। मंथली के टाइम फ्रेम पे आपके पास यहाँ पे कोई एज सच डिमांड जोन नहीं है। ठीक है, मतलब इस क्वार्टरली से पहले, क्वार्टरली का जो डिमांड जोन की दो लाइनें दिख रही हैं, इससे पहले आपके पास मंथली का कोई भी डिमांड जोन नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे ईयरली से स्टार्ट करते हुए मंथली तक आ चुके हैं, और हम निफ्टी के बारे में एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। फ्रेंड्स, अब ये हम वीकली के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, और वीकली के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छे से फोकस हो जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड आपको दिख रहा है ना इस कैंडल तक, मतलब जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है 27 सितंबर 2024 की ये कैंडल है, यहाँ तक क्लियरली ये अप ट्रेंड है, यानी कि मार्केट प्रॉपरली अप जा रही है, अप जा रही है, अप जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ये समझेंगे कि इसके बाद में कैसे धीमे धीमे मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में, और मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होने लगती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए क्या करने वाली हूँ इस तरीके से। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको ताकि आप क्लियरली समझ पाए। ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे मार्केट थी, यानी हम बात कर रहे हैं 27 सितंबर 2024 की, जब मार्केट यहाँ पे थी, तो कोई भी यहाँ पे क्लियरली कह सकता है कि यस, यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड है, ये मार्केट अप जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे पहले अगर हम बात करें कि अगर मार्केट डाउन आनी शुरू होती है, डाउन आनी शुरू होती है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी ऐसे जोन्स हैं जो कि उस डाउन आती हुई मार्केट को, जब मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर आता है, तो देखिए, ये सारी चीजें हमें हमेशा अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखनी चाहिए, यानी टॉप डाउन अप्रोच करके रखनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि कभी भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और वहां से धीम डाउन आएगा, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होता है, तो फिर हमारे पास कौन सी ऐसे जोन्स हैं जो मार्केट को डाउन आने से रोकेंगे, यानी कि जब डाउन ट्रेंड डाउन होगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, तो उस सेलिंग प्रेशर को रोकने के लिए हमारे पास डिमांड जोन्स हैं या नहीं है, तो वो हमें प्रॉपर मार्क करके रखने चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है तो हमारे पास कौन से जोन है इसको रोकने के लिए। तो एक जोन तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये वाला दिख रहा है, ऐसा करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, ताकि आप इसको आप ये बात समझ पाए कि ये वाला एक जोन है हमारे पास में, जो कि अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो ये जो जोन है ये उस सेलिंग को रोकेगा। ये अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो ये जोन उसको रोकने का काम करेगा, क्योंकि ये वीकली का डिमांड जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। मैं इसे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं कहूंगी डिमांड जोन का, बट स्टिल वीकली का डिमांड जोन है, तो हम इसको बिल्कुल अवॉइड भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया। उसके बाद इस वीकली के डिमांड जोन को भी मार्क करने के बाद, अब आप देखिए नीचे की तरफ आपको कहीं कोई भी सपोर्ट दिख रहा है जहां पे सेलिंग प्रेशर अगर आता है, मार्केट डाउन आने लगता है, तो उसको रोकने के लिए कोई भी जोन दिख रहा है यहाँ पे? इस
वीकली के डिमांड जोन जिसको अभी मैंने मार्क कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर इस क्वार्टरली से पहले कोई भी डिमांड जोन नहीं है। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से पहले यहाँ पर कोई भी दूसरा डिमांड जोन नहीं है जो कि सेलिंग प्रेशर को रोकेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारे सामने ये क्लियर है यहाँ पर कि अब अगर मार्केट ऑल टाइम हाई से डाउन आता है तो वीकली का ये डिमांड जोन जो कि यहाँ पे हमने मार्क किया है, इसके अलावा क्वार्टरली से पहले यहाँ पर उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ धीमे धीमे। ठीक है, एक एक स्टेप हम आगे जाएंगे और हम ये समझेंगे कि अब हुआ क्या इस कैंडल के बाद में। 27 सितंबर 2024 की इस वीकली कैंडल के बाद में क्या हुआ, एक एक कैंडल को हम समझेंगे। ठीक, तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी खासी एक्साइटिंग रेड कैंडल बनी, जो कि हमें कहीं ना कहीं मतलब एक पूरे वीक में मिला करके, ये वीकली कैंडल है तो पूरे वीक की एक कैंडल होती है, और वो इतनी एक्सप्लोसिव इतनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी। तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेशन इंडिकेट कर रही है कि अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं दूसरी कैंडल में क्या हुआ। ये रही दूसरी कैंडल। इस दूसरी कैंडल में एक बेस कैंडल बनी सिंपल। नेक्स्ट कैंडल में देखिए क्या हुआ कि यही वाला डिमांड जोन जो हमने वीकली का मार्क किया हुआ है, उसकी प्रॉक्सिमल तक ये कैंडल आई है। मतलब इस कैंडल में ये जो विक बनी है, आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी प्रॉक्सिमल को हिट करके यहाँ पे जो बाइंग के ऑर्डर्स थे उनको पिकअप करके ही ये कैंडल ऊपर ऊपर चली गई, यानी कि इसकी इस तरह से लॉन्ग विक बन गई। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट कैंडल अगेन एक एक्साइटिंग रेड कैंडल बनी, और इस रेड कैंडल से ये जो रेड कैंडल है ये हमारे वीकली के उसी डिमांड जोन में आकर होल्ड हो गई, यानी उसी डिमांड जोन में है अभी। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल एक बेस कैंडल बनी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन काम कर रहा है, ग्रीन बेस कैंडल बनी। उसके बाद देखिए अगेन एक बेस कैंडल बनी जो कि रेड बेस कैंडल है। अच्छा, अब नेक्स्ट कैंडल पे जाने से पहले आप एक चीज यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हैं तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि ये जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ था, वो सेलिंग प्रेशर में यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी जनरेट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं ये सप्लाई जोन बनाती हूँ। इस सप्लाई जोन को, सॉरी, मार्क करते हैं हम इस सप्लाई जोन को। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस सप्लाई जोन को मार्क किया। अब आप देखिए यहाँ पे इस सप्लाई जोन को जब हम मार्क कर रहे हैं तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट एंड डन। अब देखिए, यानी सेलिंग प्रेशर से एक रेड कैंडल बनी, वो तो ठीक है, लेकिन अब सेलिंग प्रेशर कैसे मतलब बढ़ रहा है और एक डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो रहा है, वो हमें उसके कुछ कुछ सिग्नल्स इस तरह से भी मिले कि इस यहाँ पर एक प्रॉपर वीकली पे सप्लाई जोन बन गया। ठीक है, वीकली पे एक प्रॉपर हमारे पास सप्लाई जोन है। तो अब आपके पास, आप ये भी बिल्कुल आपके पास कहने के लिए एक बात ये भी है कि अगर ये डिमांड जोन जो वीकली का है अगर ये काम कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर जब ये कैंडल देखिए इस सप्लाई जोन में गई तो अगेन प्राइस डाउन आएगी, और उसके बाद इस सप्लाई जोन के बाद जब प्राइस डाउन आएगी तो ये वाला डिमांड जोन तो अपना काम कर चुका। इस डिमांड जोन ने जो भी थोड़ा बहुत ये कुछ मतलब एक आध वीक के लिए होल्ड कर पाया उतना ही बहुत है। अब ये डिमांड जोन भी टूटेगा, और उसके बाद आप जानते ही हैं कि इसके बाद आपके पास सीधा क्वार्टरली का ये जोन है, यानी क्वार्टरली का ये डिमांड जोन है, उससे पहले कुछ भी नहीं है इसको रोकने के लिए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ इसमें। ये देखिए, वही बात हुई कि ये वाला जो सप्लाई जोन था इसने अपना काम दिखाया। ये वाली जो रेड कैंडल बनी वो इस सप्लाई जोन की देखिए विक से ही चल गई। इससे पता चल रहा है ना आपको कि कैसे मतलब विक से ही इतना शानदार इसमें मूव आ गया और ये डाउन की तरफ आ गई। तो ये डिमांड जोन तो सिर्फ इसको रोक पाया। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल अभी बिल्कुल नए बने हुए इस सप्लाई जोन को हिट करी, इस बेस कैंडल की मैं बात कर रही हूँ जहां पर मेरा कैंडल है, जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। इससे क्या हुआ, ये इस सप्लाई जोन की प्रॉक्सिमल को हिट करती है और ये डाउन आ जाती है। अब आप देखिए नेक्स्ट कैंडल की पे चलते हैं हम। नेक्स्ट कैंडल में आप देखिए
ये एक नॉर्मल सी एक ग्रीन बेस कैंडल बनी। वो उसका रीजन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर जो आपके पास में कुछ थोड़े बहुत बाइंग के ऑर्डर्स थे वो यहाँ पे ट्रिगर हुए होंगे, जो थोड़े बहुत, मतलब ये एक बहुत नॉर्मल सा जोन है, इसको बहुत ज़्यादा हम वो नहीं, मतलब इसको बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मार्किंग में हम ऐसे जोन्स को मार्क नहीं करते हैं, आप जानते भी हैं। बट स्टिल एक बार के लिए यहाँ पे जो थोड़े बहुत बाइंग के ऑर्डर्स थे वो ट्रिगर हुए और ये एक छोटी सी नॉर्मल सी बेस कैंडल, ग्रीन बेस कैंडल बन गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब हम, अच्छा सॉरी, ये जो सप्लाई जोन हमने मार्क किया था ये हट गया है शायद, मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। अच्छा, डिमांड जोन हट गया है, मैं मार्क कर देती हूँ फिर से। एक्चुअली कई बार ना यहाँ पर सेलेक्ट करने में अगर कुछ वैसे सेलेक्ट हो गया तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। अब ये मार्क कर दिया मैंने अगेन, देखिए। तो ये डिमांड जोन ने कुछ एक हफ्ते के लिए इसको होल्ड किया अगेन। जैसे ही इस बेस कैंडल, रेड वाली बेस कैंडल से यहाँ के सेलिंग प्रेशर के ऑर्डर, सप्लाई जोन के ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, ये डाउन आ गया, यानी कि ये सप्लाई जोन ने अपना काम भी किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने अभी तक की पिक्चर को समझा। अब चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखिए, यहाँ से ये प्राइस थोड़ा सा, मतलब ये रेड बेस कैंडल बनाती हुई थोड़ा सा ऊपर गई। देखिए, अब ये इस वाले जो सप्लाई जोन है इसमें प्रॉपर इसकी एंट्री हुई। ठीक है, प्रॉपर। अभी क्या हुआ था कि अभी इसकी प्रॉक्सिमल से ही हिट करके प्राइस डाउन आ गई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसमें इसको प्रॉपर एंट्री मिली, यानी कि ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए इस सप्लाई जोन में प्राइस अप गई। ठीक है, अब देखिए, एक बेस कैंडल बनी, ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल, ये देखिए। अब यहाँ पर इस सप्लाई जोन ने कितना शानदार तरीके से, आप देख रहे हैं कि ये प्राइस को, इसने प्राइस को यहाँ पर तो इसके प्रॉक्सिमल से ही हिट होके थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया था, और उसके बाद में इस नॉर्मल से डिमांड जोन से प्राइस थोड़ा अप गई, और अब जाके इस यही वाला जो सप्लाई जोन है ऊपर जिसमें अभी ऑलरेडी ये प्रॉक्सिमल से अपना रिएक्शन दे चुका था, इसी वाले सप्लाई जोन में जैसे ही प्राइस थोड़ा अंदर जाती है, फिर आप देखिए कितना शानदार तरीके से यहाँ पे अगेन एक एक्साइटिंग रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा सप्लाई जोन क्रिएट हो गया है, जो कि दिखने में ही कितना पावरफुल दिख रहा है। आप देख ही सकते हैं कि इस सप्लाई जोन में, आप बताइए कि अगर अगर आपको कोई कमी दिख रही हो तो आप बताइए कितना ये शानदार सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या इसमें होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक काइंड ऑफ कह सकते हैं ना, एक बाइंग जैसा है, मतलब एक नॉर्मल सा, बिल्कुल नॉर्मल सा डिमांड जोन है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इस रेड कैंडल से इसमें एंट्री मिली और यहाँ पे एक नॉर्मल ग्रीन कलर की बेस कैंडल बनी, अगेन एक बेस कैंडल, और इस तरह से ये यहाँ पर एक दूसरा छोटा सा बट नॉर्मल सा सप्लाई जोन क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, एक बेस कैंडल, ग्रीन बेस कैंडल, अगेन बेस कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, और सॉरी ग्रीन कैंडल। ये देखिए इस तरीके से ये पिक्चर बनती जा रही है। मैं यहाँ पर जो एक सप्लाई जोन बना है, ऑल्दो वो बहुत नॉर्मल सा सप्लाई जोन है, बट स्टिल मैं इसको मार्क कर रही हूँ क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है। मैंने इसको भी मार्क कर दिया यहाँ पे, एंड डन। तो ये हमारा ये जो सप्लाई जोन बना है ये भी मार्क हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से, और देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इस सप्लाई जोन को। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, देखिए इस ग्रीन कैंडल से इस नॉर्मल से सप्लाई जोन में एंट्री मिल चुकी है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना ये वाला, मतलब मैं इस वाले सप्लाई जोन की बात कर रही हूँ जहाँ पे मेरा कर्सर है RB5 की, और इस वाली कैंडल से यहाँ पर इस सप्लाई जोन में एंट्री मिल चुकी है। अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए, मतलब इतना नॉर्मल सा जो सप्लाई जोन है वो भी कितना अच्छे से काम कर रहा है कि उसमें एंट्री मिली और प्राइस डाउन आ गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप खुद भी पैटर्न्स को समझ पा रहे होंगे, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कैसे सप्लाई जोन्स फॉलो होते होते प्राइस
डाउन आती जा रही है। ठीक है, प्राइस सप्लाई जोन्स को फॉलो करते करते डाउन आती जा रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से एक नया सप्लाई जोन बन गया है। इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। शिफ्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। अब इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा एक नया सप्लाई जोन भी बन चुका है, जो कि नॉर्मल सा है, बट स्टिल हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने जूम किया है और अब मैं यहाँ पे इसको चार्ट को इस तरीके से, यस, अब आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए और आप देखिए कि आप यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्राइस अप ट्रेंड से, यानी इस ग्रीन कैंडल के बाद, क्या धीमे धीमे सप्लाई जोन्स को फॉलो करते करते प्राइस डाउन आते हुए दिख रही है या नहीं। मतलब एक नॉर्मल से सप्लाई जोन से भी प्राइस डाउन आ रही है। ये देखिए, ये क्या बहुत अच्छा सप्लाई जोन होगा? नहीं, इसको बहुत अच्छा सप्लाई जोन तो नहीं बोलेंगे, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है, बट स्टिल देखिए इसने अपना कितना अच्छे से अपना काम किया और प्राइस प्राइस को डाउन ले आया। ठीक, तो ये जो हमारा धीमे सप्लाई जोन्स फॉलो होते होते जब प्राइस नीचे आने लगती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि अब हम डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट ऑल टाइम हाई से सेलिंग प्रेशर को लेते हुए सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है और डाउन ट्रेंड की तरफ अब मार्केट शिफ्ट हो रही है। तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए, जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, और ये वो सिग्नल्स हैं जो हमें ये समझने में बहुत हेल्प करते हैं कि अब हमें रुकना कब है। आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है, आपके अच्छे अच्छे ट्रेड्स सेटअप हैं, उनमें बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आप उसको उसमें ट्रेड कर रहे हैं और अपने मतलब प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं। बट जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको बहुत क्लियरली ये पता होना चाहिए कि रुकना कब है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जब आप स्टॉक मार्केट में होते हैं और आप यहाँ पर लंबे समय तक बने रहते हैं, जो कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी भी है, तो ये बात भी बहुत ऑब्वियस है कि आपको अप ट्रेंड के साथ साथ डाउन ट्रेंड भी देखने को मिलता ही है। और ये अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ये सब कुछ जब आप अपनी जर्नी में देखते हैं, तो ये जो आपकी लर्निंग होती है, इससे आपके एक्सपीरियंस में, आपके अंडरस्टैंडिंग में इन्हेंसमेंट होता है। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये ज़रूरी भी है, लेकिन ये अनुभव, ये अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आप तभी इनको अपने साथ कैरी कर पाएंगे जब आप सही समय पे सही चीज़ों को अप्लाई कर सकें, सही सही जो सिग्नल्स मार्केट दे रही है, जो पैटर्न्स आपको चार्ट पे दिख रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उनके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन मेकिंग भी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जैसे हमने ये कहा कि इस कैंडल के बाद में ये जब एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, तो इसने हमें पहला इंडिकेशन दिया कि यस, अब मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। ये वाली कैंडल की मैं बात कर रही हूँ जिसपे अभी कर्सर है, ये रेड कैंडल की बात कर रही हूँ, 4 अक्टूबर 2024 की जो कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि यस, अब मार्केट में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, यानी कि सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया। अब आपको अवेयर हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर सेलिंग प्रेशर के साथ साथ यहाँ पे ये देखिए, ये एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया, तब तो फिर आपको क्लियरली ये इंडिकेशन यहाँ पे मिल गया है, मार्केट ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद में आप देख ही रहे हैं कि कैसे सप्लाई जोन फॉलो होते होते प्राइस डाउन आती जा रही है, डाउन आती जा रही है। मतलब नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जोन भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमने पैटर्न्स को समझे, वो कौन से सिग्नल्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। छोटे से छोटा सप्लाई जोन, नॉर्मल सा सप्लाई जोन जिसको कि हम मतलब अवॉइड कर देते हैं नॉर्मल मार्किंग के टाइम पे, वैसा नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जोन भी फॉलो हो रहा है। और सप्लाई जोन्स फॉलो होते होते प्राइस डाउन आ रही है। पहला सिग्नल ये है। दूसरा ये है कि आपको
आपके पास क्वार्टरली के इस डिमांड जोन से पहले कहीं पे कोई भी अच्छा डिमांड जोन भी नहीं है जो मार्केट के डाउन ट्रेंड को रोक सके, सेलिंग प्रेशर को रोक सके। तो ये सिग्नल्स हैं, ये पैटर्न्स होते हैं जिनको आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बात करूँ कि डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है। अप ट्रेंड में तो आपने लॉन्ग की ट्रेड्स लिए, आपने खूब अच्छे से बाइंग करी, आपने अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए, वेरी गुड। बट जब डाउन ट्रेंड में है तब आप लॉन्ग की ट्रेड लेंगे या क्या करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाती है तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। आपको शॉर्ट में यानी कि आप पुट बाय कर सकते हैं, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यानी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी चाहिए, क्योंकि तब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड आपकी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। और अगर बाइंग की बात करें तो फ्रेंड्स, बाइंग के केस में आपको तभी जाना चाहिए जब जो आपके जोन्स हैं, जो भी स्टॉक्स में आप बाइंग करना चाहते हैं, वो जो आप उसमें जो आपके जोन्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो, उनमें कहीं कोई कमी नहीं हो। और साथ ही आपको फिर ये भी देखना चाहिए कि वहां पर आप 2:1 का टारगेट अगर आपको मिल गया है तो उसको बुक करके आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में नहीं है। मार्केट ने सिग्नल दे दिया है, मार्केट ने क्लियरली बता दिया है, वीकली के सप्लाई जोन्स फॉलो हो रहे हैं, नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जोन भी अपना रिएक्शन दे रहा है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुका है। और डाउन ट्रेंड में बाइंग के अपॉर्चुनिटीज में अगर आपको 2:1 का टारगेट मिल रहा है तो बस उसको लेकर आपको निकल जाना चाहिए। डाउन ट्रेंड में आपको सेलिंग की यानी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहिए। अगर हम अब बात करें तो ये वाला जो आप सप्लाई जोन देख रहे हैं, इस वाले सप्लाई जोन पे हमने प्रॉपर रूल बेस्ड तरीके से, मैं इस वाले सप्लाई जोन की बात कर रही हूँ, RB6W, यहाँ पर जहाँ पे ये कर्सर है, ये रैली बेस एंड ड्रॉप का जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन पे प्रॉपर रूल बेस्ड तरीके से, जैसा कि हम हमेशा अपने हर ट्रेड सेटअप में प्रॉपर रूल बेस्ड मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू जाते हुए ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं, सेम उसी पैटर्न में प्रॉपर रूल बेस्ड तरीके से हमने इस वाले सप्लाई जोन पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी भी हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप देखेंगे हमने वहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर कैसे ले सकते हैं, इस वाले सप्लाई जोन पे आपको सेलिंग करनी चाहिए, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, उसको हमने उस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये समझा कि आप डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही अपने जो ट्रेड हैं उन्हें भी प्लान करें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको आज के डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के डिस्कशन में हमने कोई ट्रेड सेटअप नहीं डिस्कस किया है, पर जो आज हमने डिस्कस किया है वो ना सिर्फ आपके प्रॉफिट को सिक्योर करेगा, आपके प्रॉफिट को सेफ करेगा, बल्कि डाउन ट्रेंड में कैसी अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में आपको कैसे मार्केट में प्ले करना चाहिए, इसको इसको समझने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।